हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8th चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट को आपको बताया जाएगा। तो अगर पहली बार मैथ गुरुजी पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इससे पहले कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, वो आप ज़रूर देख लें। और सारे चैप्टर्स का जो है आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया गया है। और चैप्टर 4 का भी इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, वो भी आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इट मीन्स कि हमें सबसे पहले स्क्वायर देखना है। तो स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर्स का, सपोज आपके पास कोई नंबर है 2, इस 2 का डबल, इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? तो इस तरह से स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 लगा होगा, इसी को बोलते हैं रेस्ट पावर 2 या फिर पावर 2 या रेस्ट टू द पावर 2। और इसको हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे, इसको एक्सपोनेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। यानी कि हम बोलेंगे कि इस 2 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 4 है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले, अगर हम यहाँ पर 6 लिखें, आपको बोले कि 6 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 6 का स्क्वायर इट मीन्स 6 को उसी 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36। तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर का मीन्स एक्चुअल में क्या हुआ, एक नंबर है, उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना ही हमारा क्या होता है? स्क्वायर कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर करने से हमें 4 मिला और 6 का स्क्वायर करने से हमें 36 मिला। तो अब जो ये 4 एंड 36 आया, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान रखना, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स कि अगर किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से 4 आया, तो ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 2 का जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह से 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 है। ये ध्यान रखना, ये आपको बाद में जो है काम आने वाला है। उसी तरह से अगर हम करें 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, सो ऑन। इस तरह से हम लोग जो है स्क्वायर फाइंड करते हैं। ओके, अगर इसी तरह से एक एग्जांपल लें हम 6, अगर हम 6 की बात करें तो क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 6 का अगर फैक्टर करें तो ये 2 एंड 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बना है। तो यहाँ पर हम लोग 6 को फैक्टर नहीं बोलेंगे, बट 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 9 को जो है परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। चलो अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ प्रॉपर्टीज दिया है परफेक्ट स्क्वायर हमें पता करने के लिए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन नहीं होगा। सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग विथ एग्जांपल समझने वाले हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, जो कि यूनिट प्लेस वाला प्रॉपर्टीज है। यूनिट प्लेस। ओके, अब क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स लिखते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 एंड 10 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा जल्दी से देख लो। यहाँ 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा यहाँ पर हो जाएगा 100। यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमने सारे नंबर्स का स्क्वायर करके यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब यहाँ से आपको समझना है कि यूनिट प्लेस का क्या सिस्टम है। सपोज आपको कोई नंबर दे दिया यहाँ पर 12, और 12 का आपको बोला स्क्वायर करने। तो 12 का स्क्वायर करने से क्या होगा, जो ये 12 का स्क्वायर यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। इट मीन्स कि 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। जैसे कि 12 का स्क्वायर किए तो ये हो गया 144। तो अब देखो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, तो यूनिट प्लेस पे भी आपका 4 हो गया। तो ये तो एक छोटा सा नंबर था। अगर आपको कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे और बताए आपको कि कोई नंबर है, जैसे कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 7 एंड 6, 76,
अब आपको पूछे कि इसके यूनिट प्लेस पर यानी कि 76 का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। तो हमने देखा कि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 है, इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये भी नंबर यानी कि 76 का स्क्वायर करने पर जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अभी आप इसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल कर सकते हो। 76 का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ 76 एंड 76 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36, 3 6 7 42 और 3 45, 7 6 42, 2 4 7 7 49 एंड 4 53, 6 5 2 7 4 3 7 एंड 5। तो अब जो आपका निकला है वो 5776 आया। तो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 6 है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 है। अब 8 का स्क्वायर करने पर 64 होता है और इसका यूनिट प्लेस पर 4 है। अब कोई सा भी नंबर होगा जैसे 18, इसकी भी यूनिट प्लेस पर 8 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस है, अगर इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 4 है तो 18 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 4 होगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 4 हो गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना था। चलो सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है इवन एंड ऑड। तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे इवन और ऑड नंबर का। जैसे कि अभी एक इवन नंबर लेते हैं आपका 2। अब 2 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल रहा है 4। तो अब 2 जो एक इवन नंबर था उसका स्क्वायर किए 4 भी जो है एक इवन नंबर है। उसी तरह से ऑड नंबर आपका ले लेते हैं 9। अब 9 का स्क्वायरिंग करेंगे यानी कि 9 × 9 दैट इज 81। अब जो 81 आया ये भी आपका एक ऑड नंबर है। इट मीन्स हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि कभी भी हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज उसका रिजल्ट हमें इवन मिलेगा, और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको जो है ऑड में मिलेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टीज था। कुछ और एग्जांपल्स आप लेकर के चेक कर सकते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो 2946। अब इतना बड़ा नंबर है। अब आपने देखा कि ये नंबर आपका है इवन नंबर, क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये इवन नंबर है। अब आपको पूछा जाएगा कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या इवन होगा या ऑड होगा। तो आप इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर भी उसका इवन भी हो जाएगा, और कोई ऑड नंबर रहता तो उसका स्क्वायरिंग करने पर रिजल्ट ऑड आएगा। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज थर्ड है लास्ट डिजिट। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट लिखने का क्या मतलब है। अगर कोई आपका नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन सा नंबर होगा जो स्क्वायरिंग में नहीं आएगा स्क्वायर करने के बाद। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने से हमें 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने से 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6 मिल रहा है लास्ट में, 5 का स्क्वायर में लास्ट में 5 मिल रहा है, 6 का स्क्वायर में फिर से 6 मिल रहा है, रिपीट हो गया, 7 का स्क्वायर में 9 मिल रहा है, रिपीट हो गया, 8 का स्क्वायर में 4 मिल रहा है, ये भी रिपीट हो गया, और 9 का स्क्वायर में 1 मिल रहा है, ये भी रिपीट हो गया, और 10 के स्क्वायर में हमें 0 मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसके लास्ट में 149,650 ये होगा, ये कभी भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। मे बी, नॉट कन्फर्म, मे बी कि जिसके लास्ट में 149,650 हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि इन सब का ये सारा परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके अलावा जो नंबर आपके पास बच रहा है 2, 3, 7, 8, अब ये 4 डिजिट आपका बच रहा है। तो जिस भी नंबर्स के लास्ट में ये 4 डिजिट होगा 2, 3, 7, 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, नेवर। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जिसके लास्ट में एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 दैट इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। और आपको कोई जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल्स दे दें 1, 1, 4 एंड 2। अब आपने लास्ट डिजिट सिर्फ चेक किया, लास्ट डिजिट 2 है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई दूसरा नंबर लेंगे, लास्ट डिजिट में अगर 8 होगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको जो है अलग कर सकते हैं। और ये जिसके लास्ट में ये सब होगा वो मे बी की परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ऑलवेज नहीं होंगे, बट मे बी है कि 149,650 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर्थ नंबर में है ऑड नंबर ऑफ जीरोज। अब ये क्या होता है, सपोज आपका कोई नंबर है जैसे कि 1000,
अब 1000 का आपको पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। अगर नंबर ऑफ जीरोज़ ऑड में हैं तब दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 100। अब 100 में आपका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना है, 2 है। इट मीन्स ये क्या है, इवन है। तो इवन है तो मे बी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बट नंबर ऑफ जीरोज़ अगर ऑड में होगा तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका अगला प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि 2/3 लिखे, इसका देखो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेस है, कम है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 एंड 4/9। अब जो आपका ये रियल नंबर था इसका स्क्वायर करने पर 4/9 हुआ है। तो अब ये जो हुआ ये कभी भी 2/3 से मतलब ग्रेटर नहीं हो सकता है। ये 2/3 से ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो इन दोनों में लेस और ग्रेटर कौन है। देखो यहाँ से 9 2 जा 18 हो रहा है और 4 3 जा 12 होता है, यानी कि 2/3 आपका ग्रेटर है। तो कभी भी स्क्वायर रूट करेंगे जब प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी इस नंबर से, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे उससे ग्रेटर नहीं होगा, वो ऑलवेज उससे क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो हमारे पास एक नेचुरल नंबर n है, एग्जाम्पल्स में अभी एग्जाम्पल लेके भी इसको समझेंगे। अब इसके लिए क्या रिजल्ट होगा, अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा। देखो अगर n+1 करते हैं, यानी कि n कोई नंबर है उसमें +1 कर दिए, यानी कि उस नंबर से एक ज़्यादा ले लिए। अब इसको हमें स्क्वायर करना है और फिर माइनस करना है n के स्क्वायर से। ओके, n+1 का स्क्वायर माइनस n के स्क्वायर से। n+1 आप इस तरह से समझो, जैसे कि मान लो अगर आपका यहाँ पर n = 6 है। ओके है, n = 6 है तो n+1 क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। अब 7 का स्क्वायर किए अब माइनस n का स्क्वायर, n मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट होगा, तो क्या हो जाएगा n+1। क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ से देखो n+1 n प्लस खुद n। ओके है, जैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब एक ग्रेटर है, एक का डिफरेंस है दोनों में, है ना। ऐसे ही ले सकता है 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, n+1 यानी कि 7 + n यानी कि 6, यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा 13। उसी तरह से यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, तो 9 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर सीधे हम लोग लिख देंगे 9 + 8, 9 8 17। ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग n लेट करके या एक आइडेंटिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है कि अगर कोई नंबर होगा और उसका 1 उसमें बढ़ा देंगे तो उसका स्क्वायर माइनस उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा n+1 + n। तो यहाँ से अगर हम इसको वेरीफाई करें तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अब इन दोनों को माइनस कर दो। अब देखो 9 में 6 गया 3 एंड 4 में 3 गया 1, रिजल्ट कितना आया 13। बट हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। बस दोनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, एक नंबर बड़ा और उसके माइनस करने के बाद उसकी सेकंड वाला नंबर उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। तो ये था आपका नेचुरल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सिंपली अगर छोटे छोटे नंबर होते हैं जैसे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4 हो जाएगा। बट अगर ये नंबर इंक्रीज होके आपका इस तरह से दे दिया 47, अब 47 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग 47 × 47 करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। बट उसको दूसरे मेथड से अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो हमारे पास एक आइडेंटिटीज़ है जो कि है a + b का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab। ये हमारा एक आइडेंटिटीज़ है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक। ओके है, अब यहाँ से देखो 47 का स्क्वायर करना है तो हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे 40 + 7 इसका स्क्वायर।
अब यहाँ 40 + 7 करने से इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि इन दोनों को जब फिर से हम ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा। अब यहाँ 40 आपका है, इसको हमें ए अंडरस्टैंडिंग करना है, और 7 जो है इसको हमें बी अंडरस्टैंडिंग करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख दो, 40 + 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर है, यानी कि ए आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर है, बी 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए है आपका क्या 40, तो 40 इंटू बी का वैल्यू है 7, तो 7 लगाएंगे। अब यहाँ से देखो 40 का स्क्वायर, इट मीन्स सो सिंपल है, 40 इंटू 40 करेंगे तो 4 4 जा 16 और 00 डाल देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस अब 42 और 7 तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 42 जा 80 और 87 जा 56 और 0 560। अब इन सबको हमें ऐड कर देना है। देखो यहाँ 0 9 0, तो 9 6 4 10 एंड 0, 10 का 0 बचा 1 5 और 6 11 और 1 12 2 बचेगा हमारे पास 1 एंड 1 2, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 2209। तो यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। कंडीशन क्या होगा, सपोज इसको समझते हैं। जैसे कि आपको कुछ ऑड नंबर दे दिया, जैसे कि आपको बोलेगा कि स्टार्टिंग से 5 ऑड नंबर्स का आपको सम बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन होगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स सम। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से 1 प्लस ऑड नंबर लिखोगे सारा, 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से सबको ऐड करोगे और फिर यहाँ पर आंसर लिखोगे। उसके लिए ही एक ये आपका फॉर्मूलाज आया है, अगर n आपका कोई नेचुरल नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का, तो आप क्या करोगे, आपको 5 ऑड नंबर्स का पूछा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा 25। और आपके पास अगर जो है ऑड नंबर का नंबर्स n है, यानी कि n पीस आपके पास ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका सम का n का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 1 4 5 9 9 18 और 7 कितना होता है 25 होता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पूछा जाए फर्स्ट 10 ऑड नंबर का आपको सम पूछा जाए, देन आप सीधे 10 का स्क्वायर कर देना, इट मीन्स 100 आपका आंसर हो जाएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर के लिए आपका जो है ये प्रॉपर्टीज था, जो कि हम लोग सिर्फ n ऑड नंबर ले रहे थे। ये इवन के लिए नहीं होगा, ना ही नेचुरल नंबर के लिए, ध्यान रखना, ये सिर्फ n ऑड नंबर के लिए था। ओके है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको समझते हैं। सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है 3 आपका, m n एंड p, ये 3 नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या होगा, इसको जो है अगर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल p के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, देन हम इसको m एंड p को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर दोनों को प्लस करके इक्वल हो गया वो p के स्क्वायर का, देन हम इसको यानी कि m n p ये तीनों मिलकर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 3 4 5। अब क्या बोला हमने, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। अब 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ देखो 9 एंड 16 25 इक्वल 25, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। इट मीन्स कि 3 4 5 जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसके अलावा भी कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 8 15 और 17। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए उसके लिए, कि हम जो है तीनों इसके ग्रुप के जो 3 नंबर्स होंगे उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए हम देखो इस तरह से आपका जो 3 जनरल मेथड होगा, यानी कि 3 आपका ट्रिपलेट नंबर होगा, वो इस फॉर्मेट में होगा 2m इंटू m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मेट क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर है यानी कि फर्स्ट ट्रिपलेट है आपका 3 वाला, इसको हम लोग 2m समझेंगे, सेकेंड वाला m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड वाला m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आपको ट्रिपलेट फाइंड करना है।
तो इस m के बदले हम कुछ भी पुट कर देते हैं। जैसे कि हम एक ट्रिपलेट फाइंड करने चले और पुटिंग कर देते हैं हम लोग, पुटिंग m इक्वल टू 4। अब यहाँ जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हम 4 पुट कर देंगे तो हमारा ट्रिपलेट हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारा 2m है, 2m, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई m के जगह 4 पुट कर लेंगे तो ये ट्रिपलेट हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ देखो m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर है, m के जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 4 जा 16, 16 में 1 चला गया आपका 15। एंड थर्ड है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब m आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 16 और 1 17। अब जो आपका यहाँ पर कन्वर्ट होके बना है 8, 15 एंड 17, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब फाइंड करने के लिए आप कुछ भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो। m का वैल्यू आप 2 पुट कर देना, 3, 5, 7 जो पुट करना है वो पुट करके आप किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड कर सकते हो। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देगा, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका 2m है, m स्क्वायर है माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछा जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपका फर्स्ट वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 है, तो आप सेकंड एंड थर्ड को फाइंड करो। तो फर्स्ट वाला 8 है, इट मीन्स आपका क्या है, यहाँ फर्स्ट वाला 2m है, आपको पता है, तो 2m इक्वल 8 कर लेंगे और m का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 8/2, इट मीन्स 4। और जब m का वैल्यू 4 मिला तो इस m के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके और यहाँ पर पुट करके बाकी दो ट्रिपलेट इसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपका ये जनरल फॉर्मेट है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, डायगोनल मेथड से हम लोग स्क्वायर नंबर को जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हम लोग डायगोनल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे उसको देखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर स्क्वायर रूट में। तो डायगोनल मेथड को देख रहे हैं, यहाँ देखो, अब डायगोनल मेथड से हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है किसी भी नंबर्स का, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल्स लेते हैं हम, यहाँ पर है 72। अब हमें 72 का स्क्वायर फाइंड करना है विद द मेथड ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखेंगे कि नंबर कितने डिजिट का है। अगर नंबर 2 डिजिट का है तो इस तरह से हम लोग कॉलम बनाएंगे, डबल कॉलम बनाएंगे और इसको 2 पार्ट में बांट देंगे और इस तरह से जो है हम लोग रॉ भी इस तरह से 2 पार्ट में बांट लेंगे। अब हमें 72 का स्क्वायर फाइंड करना है डायगोनल से। अब 72 में यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर भी 7 एंड 2। अब इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट लेंगे इस तरह से, और इसको भी 2 पार्ट्स में, ये भी 2 पार्ट्स में एंड इसको भी 2 पार्ट्स में हम लोग बांट लेंगे। अब देखो इसमें फिल करने के लिए ये जो हमारा स्क्वायर वाला एक कॉलम है, इस कॉलम को फिल करने के लिए इधर देखो लेफ्ट में 7 है और ऊपर में 7 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 जा 49 और 49 का 4 हम लोग ऊपर रखेंगे और 9 को हम लोग यहाँ से रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस कॉलम को फिल करने के लिए इसके लेफ्ट में यहाँ पर 7 है, अप में 2 है, तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, तो 14 का यहाँ पर 1 फिल कर देंगे और यहाँ पर 4 फिल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ फिल करने के लिए लेफ्ट में 2 है, अप में 7 है, तो 7 2 जा फिर से 14 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 डाल देंगे इस तरह से। यहाँ फिल करने के लिए 2 2 जा 4 है, 2 2 जा आपका 4 हो रहा है, तो 4 के बदले हम लोग इस तरह से 0 और 4 लेंगे, इसको भी 2 डिजिट बना देना है। तो यहाँ ऊपर डाल देंगे 0 और नीचे डाल देंगे 4। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम लोग किस तरह से ऐड करके लिखेंगे, ये देखो, ये 4 सिंगल है, इस तरह से 4 को लेंगे। अगर इस लाइन की बात करें, यहाँ से इस तरह से 4 0 1 एक जगह ऐड करेंगे, ये 1 9 1 इस तरह से एक ग्रुप बना देंगे और ये 4 आपका सिंगल ग्रुप हो गया। अब यहाँ 4 को 4 से ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, सिंगल 4 है तो हम लोग 4 लिख देते हैं। इनको ऐड करेंगे 4 0 4 4 4 8, इनको ऐड करके हमारा 8 आ गया, उसको लिखेंगे। इस तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे, 9 1 10 1 11, तो 11 को ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 11। यहाँ पर 4 आपका सिंगल बच रहा है, तो 4 का यहाँ पर हो गया 4। अब हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से, यहाँ देखो सिंगल डिजिट है, इसको लेंगे, 8 है, इसको लेंगे। यहाँ पर 11 में से हम यहाँ पर सिंगल डिजिट इसका लेंगे, सिंगल डिजिट इसका 1 है, तो 1 को हम लोग रखेंगे और ये वाला जो 1 बचा इसको कैरी लेके आगे भेज देंगे, यानी कि इस 4 के साथ इसको प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1
5। देखो इन दोनों में कुछ कैरी नहीं बच रहा था, नहीं तो इसका भी अगर वंस डिजिट को छोड़ करके जो भी बचता लेफ्ट में उसको यहाँ पर लाकर प्लस करते, यहाँ पर जो बचता उसका भी नेक्स्ट में लाकर प्लस करते, बट इन दोनों में कुछ बच नहीं रहा। यहाँ पर आपका कैरी 1 ले लिए हम लोग, तो 1 कैरी बच रहा था, उसको अगले में भेज दिए और 4 के साथ इसको ऐड कर दिया। अब ये बन गया 5। अब इस पूरे 5 को लेना है, तो अब हमारा ये सॉल्व हो गया है। लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग 5 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे एंड यहाँ से 8 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे, तो ये हो गया 72 का स्क्वायर 5184। ये 2 डिजिट का था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक दूसरा ले लेते हैं 3 डिजिट वाला। अब ये हमारा है 527 का स्क्वायर, हमें ये फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले जब 3 डिजिट वाला हम लेंगे तो इस तरह से 3 रॉ और 3 कॉलम बना लेंगे। ओके है, 1 2 3 एंड 1 2 3। अब यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे 5, उसके बाद आपका 2, फिर है 7, यहाँ पर 5 2 एंड 7। अब इस सारे जो भी आपका स्क्वायर बना है अंदर में, इसका हमें हाफ कर लेना है, सबका हम लोग हाफ कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से जब ये हाफ हो जाए उसके बाद हम लोग फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे जो कि 2 डिजिट वाले स्क्वायर को सॉल्व करने में किए थे। कैसे, 5 5, यहाँ देखो यहाँ पर फिल करना है तो लेफ्ट में 5, अप में 5, 5 5 जा 25, 25 का 2 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे। इसको फल करेंगे तो 5 और 2, 5 2 जा 10, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे इस तरह से। यहाँ फिल करने के लिए देखो 7 है ऊपर और इधर 5 है, 7 5 जा 35, तो यहाँ 35 का 3 और 5 को यहाँ रखेंगे। यहाँ फिल करेंगे तो ऊपर 5 है, नीचे लेफ्ट में 2 है, 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 हम लोग डालेंगे। यहाँ फिल करने के लिए 2 2 जा 4, तो 4 में हमें 2 डिजिट बनाना है, 0 और 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 0 डाल देंगे और यहाँ पर 4। अब यहाँ फिल करने के लिए 7 है ऊपर और लेफ्ट में 2 है, 7 2 जा 14, यहाँ पर 1 एंड 4 14 लिख देंगे। यहाँ पर फिल करने के लिए 7 5 जा, चूँकि अप में 5 है लेफ्ट में 7 है, 7 5 जा 35, तो यहाँ 3 एंड यहाँ 5 फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करने के लिए लेफ्ट में 7 है और अप में 2 है, तो 7 2 जा 14, 1 एंड 4। यहाँ फिल करने के लिए अप में 7 है एंड लेफ्ट में 7 है, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 4 फिल करेंगे और यहाँ पर 9। इतना वर्क जब फिनिश कर लेंगे, जब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो ये सब वर्क आप जल्दी जल्दी फास्ट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका ये सिंगल ग्रुप आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9 का। यहाँ से इस तरह से चलेंगे तो देखो ये 4 4 और 4 मिलके एक ग्रुप बना देगा। यहाँ से इस तरह से चलेंगे तो इन सबको हमें एक जगह ग्रुप बना लेना है, कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चलेंगे तो ये 3 0 0 वाला ग्रुप चलेगा इस तरह से, यहाँ पर 1 5 1 वाला और ये 2 आपका लास्ट में बचेगा। अब इन सबको ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ कितना हो गया, 9 आपका सिंगल बच रहा है, तो 9 हम लोग यहाँ पर इस तरह से एरो देके 9 लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करने पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 4 4 4 3 जा 12। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 1 6 4 10 1 11 5 16, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। इन सबको ऐड करेंगे 3 0 0 0 3 3 3 6, तो इसको ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6। इन सबको ऐड करेंगे 5 1 6 1 7, यहाँ पर हम लोग एरो देके लिख देते हैं 7। यहाँ पर आपका 2 सिंगल बच रहा है, इस तरह से एरो दे करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। अब समझो इसको किस तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसको इस तरह से टिक कर देंगे। यहाँ का सिंगल डिजिट हम लोग 2 ले लेंगे, 1 कैरी होगा अगले में भेज देंगे, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब बन जाएगा ये कितना 17। फिर से 7 हम लोग ले लेंगे, इसका 1 कैरी है अगले में भेज देंगे, वो 6 के साथ ऐड हो जाएगा, 6 1 7 बन जाएगा। फिर 7 आप ले लेंगे, इसका कैरी कुछ भी नहीं बच रहा है, तो अगला भी आपका 7 रह जाएगा और अगला इसका भी कैरी कुछ नहीं बच रहा है, तो अगला आपका इस तरह से 2 यहाँ पर जो है रह जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से, देखो यानी कि 527 का जो आपका स्क्वायर होगा, यहाँ से 2 7 7, यहाँ से 7, यहाँ से 2 एंड ये 9, यानी कि ये हो गया 527 का स्क्वायर। ओके है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डायगोनल मेथड से जो है किसी भी नंबर का 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, किसी का भी जो है आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने कुछ नंबर्स का स्क्वायर करके आपको दिखाया था। सपोज़ यहाँ पर 3 का हमने स्क्वायर किया था, इट मीन्स कि ये हुआ था 3 × 3 दैट इज़ 9। अब
3 का स्क्वायर जिस तरह से 9 हुआ है, उसी तरह से अब 9 का आपको स्क्वायर रूट पूछे तो आप यहाँ पर 3 बोल सकते हो। यानी कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप 9 तक पहुँचे थे, जिस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 तक पहुँचे थे, वही नंबर जो है 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे कि अभी 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 16 होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका फिर से कितना, ये वाला 4। ओके है। अब स्क्वायर रूट को हम लोग इस तरह से जो है डिनोट करते हैं, इस तरह से। मान लो अगर ये स्क्वायर रूट 16 लगा हो तो हमें समझेंगे कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है 16 का, और 16 का स्क्वायर रूट आप आसानी से कर सकते हो। किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 16 तक पहुँचे थे, तो वो था हमारा 4, यानी कि 4 को स्क्वायर करके 16 तक पहुँचे तो 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से कुछ एग्जांपल, जैसे आपका मान लो यहाँ 25 है। अब 25 का आपको स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी कि ये लगा है, तो आपको समझना है कि 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इट मीन्स हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 25 तक पहुँचे थे, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। उम्मीद है ये स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया है। नाउ हम चलते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट में, जो कि है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो चलो स्क्वायर रूट को हम लोग फाइंड करते हैं। मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ये हमारा छोटा छोटा नंबर होगा, 25 होगा, 16 होगा, 9 होगा, 4 होगा, इन लोगों का हम लोग बिल्कुल आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। बट अगर कोई बड़ा सा नंबर दे दिया हमें, तो उसका रूट जो है हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड है। तो ऐसे तो हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं, बट तीसरा वाला मेथड हम यहाँ पर स्किप करेंगे। हम 2 मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीसरा मेथड उतना बेनिफिशियल हमें नहीं लगता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलो यहाँ से फर्स्ट मेथड लेते हैं, जो कि है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, जैसे सपोज आपको एक नंबर्स दे दिया, जैसे कि यहाँ पर आपको रूट अंडर 324, इट मीन्स कि आप 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 324 आया है, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर करके 324 आया। उसके लिए हम सबसे पहले 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 324 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपको पहले से आता है इस तरह से। अब यहाँ पर जो लेंगे हम लोग स्टार्टिंग से नंबर लेंगे, 1 को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर हो सकता है, बट हमें लेना है प्राइम फैक्टर, तो 1 को स्किप करते हैं। फर्स्ट प्राइम फैक्टर आपका 2 है, प्राइम नंबर 2 है। तो यहाँ अब देखेंगे क्या 324 2 से अगर डिवाइड हो जाए, तो जैसे कि यहाँ पर अगर 2 डालेंगे तो ये 324 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने क्या देखा, नंबर के लास्ट में 4 है, इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 लगाएंगे एंड इसको हम लोग डिवाइड करने लगे, तो कितना जामे होगा, 2 1 जा 2 एंड यहाँ 6 एंड 2 2 जा 4, 162। उसी तरह से फिर से अब हम देखेंगे इसके लास्ट में 2 है, इट मीन्स 2 से फिर से लगेगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 एंड 8 जा एंड 1। अब ये बन गया 81। अब 81 का जब हम लोग फैक्टर करने लगे तो अब 2 से ये नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इसका 1 है, और 2 का रूल्स आपको पता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, वही 2 से डिवाइड होगा। तो अब हम चेक करते हैं क्या 3 से ये डिवाइड होगा। यस, 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग 8 और 1 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये होता है 9। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 जामे। एंड फिर से देखा हमने 3 से ये डिवाइड होगा 9 जामे, एंड वंस अगेन 3 से ये 3 जामे, और फाइनली 3 से इस 3 को हम लोग 1 जामे फिनिश कर देंगे। अब 324 का हमने फैक्टर यहाँ से कर लिया है, ये फैक्टर हमारा निकला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये फैक्टर हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर इसमें यहाँ रूट हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 3 का पेयर। हमने क्या देखा, 2 का पेयर बन गया, डबल 2 है, 3 के पेयर बनाएंगे तो डबल 3, एंड वंस अगेन 3 का पेयर बनाए डबल 3। अब इस पेयर में से एक 2 आपको लिख लेना है, इस 2 में एक हम लोग आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इस 2 में फिर से एक आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई, इस 2 में एक को हम लोग आउट कर लेंगे। अब यहाँ से 2 3 जा 6 3 जा 18। अब ये जो 18 निकला, ये 324 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लिया, ये है 18। इस तरह से आप प्राइम फैक्टर करके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आपको ये एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी नंबर का आप जो है
स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से इजी मेथड है और ये अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जैसे एग्जांपल्स हम सीधे लेते हैं, आपको एक नंबर दे दिया 724, 784। अब हमें इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर रूट साइन हमने लगा दिया है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में इस तरह से 784 को लिखेंगे। बिल्कुल ये डिवाइड वाला मेथड होगा, डिवाइड कितना ही होगा उससे थोड़ा सा अलग इसमें हमें वर्क करना है। इस तरह से ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से साइन लगाएंगे। सबसे फर्स्ट वर्क होगा, हम लोग राइट साइड से देखेंगे, यहाँ से जैसे कि राइट साइड से दो दो का हम लोग पेयर बनाएंगे। यहाँ 84 है, अब इस पेयर में आपका यहाँ 7 सिंगल बचेगा जो कि लेफ्ट में बचेगा। अगर इसकी जगह हमारा इस तरह से कुछ और नंबर रहता है ना, तो हम ये पेयर बनाते, फिर इस दोनों का पेयर बनाते और 8 हमारा सिंगल रह जाता। ओके है, तो यहाँ पर राइट साइड से हम पेयर बना लिए 2 और 7 सिंगल इसका बच गया। अब 7 सिंगल बचा है तो सबसे पहले हमें 7 में डिवाइड लगाना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर्स डालना है जो कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर, इट मीन्स कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 इस तरह से अगर डालें और 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 2 जब 4 आता है तो 7 से कम आ रहा है, 4 हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम 3 डालते और 3 का स्क्वायर 9 होता जो कि 7 से बड़ा होता तो हम वो नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लिया 2, तो 2 के बदले यहाँ पर लिखेंगे हम एक 2 एंड 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कर दिए 4 हो गया। इस तरह से एक लाइन हम खींचेंगे। अब यहाँ पर 7 में से 4 चला गया, यहाँ पर आपका बचा 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जिस 2 को स्क्वायर करने से हमने यहाँ 4 लाया था ना, इसी 2 को एक बार फिर से हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से 2 और 2। अब फाइनली इस 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, 2 2 4 हो गया। अब इस बार हमारा डिवाइज़र यहाँ 4 और समथिंग 4 के साथ कुछ और होगा। पहले बार में हमें डिवाइज़र 2 बना लिया था, अब 4 के साथ कुछ और होगा। बट यहाँ पर देखा हमने 3 4 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर 84 को डायरेक्ट यहाँ पर एक साथ दोनों को उतारेंगे। डिवाइड में हम लोग एक एक डिजिट को नीचे लाते हैं, बट यहाँ पर पेयर बनाया है हमने इसीलिए ताकि इसको जो एक साथ हम लोग नीचे ला सके। अब हमें यहाँ पर 384, अब 4 को यानी कि 4 के आगे कुछ लगाना है। जैसे कि 4 है तो 4 के आगे कुछ ऐसा नंबर्स हम लगाएंगे जिसको कि अगर मान लो यहाँ 2 लगाए तो यहाँ पर नीचे भी हमें 2 लगाना है और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 384 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम 2 लगा दिए तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, हमें 84 मिला। बट हमें चाहिए 384। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो आपको चार्ट लिखाया था थोड़ा सा हम लोग उसका हेल्प लेते हैं। देखो यहाँ से हमें इस चार्ट को थोड़ा सा देखना है। अब हमें देखो यहाँ पर चाहिए क्या, इस चार्ट को हम लोग इस तरफ यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पर लगाते हैं। अब देखो अच्छे से दिख रहा है। ओके, अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमको 4 में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, कोई ना कोई डिजिट डालना पड़ेगा जिससे कि 384 आपका टोटली फाइनली कट जाए और ये 4 आपका 2 डिजिट का नंबर भी बनाना है। अब देखो यहाँ हमको इसके यूनिट प्लेस पे चाहिए कितना, 4। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ से 2 के स्क्वायर करने से इसकी 4 होता है, या तो ये 2 हो सकता है या फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 का स्क्वायर करने से आपका 64 यानी कि यूनिट प्लेस पे 4 हो सकता है। तो यहाँ से इसी 84 का जो 4 है यूनिट प्लेस, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि 4 में ऐसा क्या रखें जो कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 384 आ जाए। अब इसमें से आप कुछ भी लोगे ना तो नहीं होगा, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। अब 42 में 2 डाल के हमने देख ही लिया है, ये आपका नहीं हो रहा है। उसी तरह से 40 यानी कि 4 में आप 8 आप पुट करके देखो, यहाँ 8 पुट किया तो 8 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा, 8 8 जा 64, 4 बचा 6, 8 4 जा 32 एंड 6 38, ये आपको 384 दे दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर भी हम लोग 8 लगा देंगे और ये मल्टीप्लाई होकर 384 आपको इस तरह से दे दिया। और फाइनली एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ये कट के क्या हो गया है, फिनिश हो गया और आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया 28, यानी कि 784 का स्क्वायर रूट हो गया 28। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड था। एक बार में नहीं समझे फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। इसी का लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपका पॉइंट वाला होगा। जैसे 42.25, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलो सबसे फर्स्ट में इस तरह से हम लाइन लगाएंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हमें एक ऐसा नंबर्स ढूंढना है
जो कि 42 से कम हो या फिर 42 हो जाए। जैसे कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 लेंगे तो 5 आपका स्क्वायर होके 25 हो जाएगा, 6 लेते हैं स्क्वायर होके 36 होगा, 7 लेते हैं स्क्वायर होके 49 होगा, बट हमें चाहिए 42 या 42 से कम। तो यहाँ देखो 7 तो ले नहीं सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर डालेंगे 6 और यहाँ पर भी 6 डाल देंगे और इस प्लेस पे भी 6 डाल देंगे। लाइन खींच दिए इस तरह से। अब 6 जा 36 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 36। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं। उससे पहले आप ये पेयर बना लेना, बिल्कुल ये ध्यान रखना कि डेसिमल वाला पेयर ना डेसिमल के साथ बनेगा और जो आपका यहाँ पर होल वाला पार्ट है यानी कि 42 है उसका पेयर हम लोग 42 के साथ बनाएंगे। इसका पेयर आप बिल्कुल ध्यान रखना कि पेयर आपको बिल्कुल बनाना ही है। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो 42 में आपका 6 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट को हमें यहाँ पुट करना है, तो हम यहाँ पर पहले डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर फाइनली 2 और 5 25 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इस तरह से। अब देखो इधर लेफ्ट में आपका इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस 6 ये हो गया 12। अब हमें फिर से थिंकिंग करना है, हमको 12 में कुछ ना कुछ डिजिट यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर पुट करना है, जो कि फाइनली आपका लास्ट में पॉइंट में आपका 5 हो जाना चाहिए यूनिट प्लेस पे। अब चार्ट को अगर हम देखें तो 12 में ऐसा क्या रखें जो कि यूनिट प्लेस आपको 5 दे दे। तो यहाँ देखो एक तो 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 5 दे रहा है और कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख देंगे तो आपका 625 दे देगा। यहाँ रखो 5 एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हमें कितना देगा 125 5 जा, तो यहाँ पर भी एक 5 पुट कर देंगे और ये दे देगा 625। फाइनली इसको हम लोग इस तरह से कट कर देंगे, यानी कि रूट अंडर 42.25 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, दैट इज 6.5। ये हो गया रिजल्ट। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। नाउ अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग का लास्ट हो चुका है, एक पॉइंट आपका बचा है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। तो हम लोग जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कोई आपका फ्रैक्शन है इस तरह से, जैसे कि रूट अंडर a/b, ये फ्रैक्शन में है। सो हम लोग इसको अगर अलग अलग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, a पर अलग से रूट लगा देते हैं एंड रूट फिर से हम b पर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल अगर लें तो रूट अंडर 4 एंड डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर रूट 4 कर लेंगे एंड रूट 9 कर लेंगे। अब रूट 4 का वैल्यू आपको पता है कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, तो ये हो जाएगा 2 एंड रूट 9 का वैल्यू आपको पता है ये 3, तो फाइनली आंसर दे देगा 2/3। तो यहाँ पर हमारा जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।